नमस्कार फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत है। आज तुल्यार्थता की लास्ट क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक बार पिक्चर के थ्रू भी दिखा दूंगी या बोर्ड पे या कैसे भी करके आपको पूरा बता दूंगी कि कैसे बॉडी में ऑर्गन्स शो होते हैं और अपने हाथों पे भी कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सारा प्रैक्टिकल करके तो बता ही दिया था कि अगर हम हाथ की पार्टीशन करते हैं, जैसे हमने लेफ़्ट हैंड की पार्टीशन करी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारी लेफ़्ट साइड होगी, ये हमारी राइट साइड होगी। अगर हमने अपनी बॉडी का जैसे पार्टीशन करी तो ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। इसी तरह ये हाथ की हमने पार्टीशन करी तो ये हमारी लेफ़्ट साइड होगी, ये राइट साइड। इसी तरह अगर राइट हैंड से करते हैं तो राइट हैंड में भी ये हमारी राइट साइड होगी, ये लेफ़्ट साइड होगी। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड होती है लेफ़्ट हैंड में वो थंब साइड होती है, और जो लेफ़्ट साइड राइट हैंड में होती है वो फिंगर साइड होती है। आज आप पिक्चर के थ्रू भी पूरा समझ जाएंगे, उसमें पूरा साथ में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा कि उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या ऑर्गन आ रहे हैं। मेन क्या है, कन्फ्यूज़न रहती है लिवर की, अपेंडिक्स की, स्प्लीन की। ठीक है, बाकी कुछ ऑर्गन हमारे वैसे तो लेफ़्ट राइट, जैसे आइज़ है, आइज़ में भी तो लेफ़्ट अगर पार्ट करेंगे, अगर हम थंब का ऐसे डिवाइड करेंगे तो उसमें लेफ़्ट आई राइट आई भी आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आइज़ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप दोनों साइड भी कर सकते हो। हाथों में मेन क्या होता है कि एक हाथ में आप हाथ कौन सा चूज़ करें, लिवर के लिए कौन सा चूज़ करें, स्प्लीन के लिए कौन सा चूज़ करें, ठीक है, अपेंडिक्स के लिए कौन सा चूज़ करें। मेन इन 3 ऑर्गन की थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, बाकी ऑलमोस्ट आपके सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड में भी आपकी अपेंडिक्स कहाँ आती है। जैसे क्या क्या होता है, हमारी अपेंडिक्स राइट साइड में है, तो अगर राइट हैंड लेंगे तो इंडेक्स फिंगर साइड आएगी, लेफ़्ट हैंड लेंगे तो स्मॉल फिंगर साइड आएगी। ठीक है, तो क्या है, इस तरह आपको थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न भी होगी वो भी दूर हो जाएगी। वैसे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, क्योंकि अगर आप वीडियो को 4-5 बार देखा होगा आपने तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको ये जो पिक्चर के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके लेफ़्ट हैंड में, राइट हैंड में कैसे आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, आपने जैसे कि पहले मैंने आपको हाथों पे तो दिखाई दिया था कि कहाँ कहाँ हमारा शरीर का ऑर्गन कहाँ कहाँ आ रहा है, तो अभी आप ये पिक्चर में देखिएगा। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में ये क्या है, आपका सारा आपने ये देख लिया कि इसके 3 पार्ट हो गए, यानी यहाँ से लेके जो है हमारी यहाँ डायफ्राम ख़त्म हो जाता है ना, डायफ्राम लाइन आती है, फिर बीच में ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एरिया आ जाता है, नीचे क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। ठीक है, इसी तरह हाथ में भी ये 3 लाइन खींची जाती है। ठीक है, एक ऊपर वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया नीचे वाला। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट हैंड में देखते हैं तो लेफ़्ट हैंड में आपका क्या आता है, फिंगर साइड आएगा लिवर, ठीक है, और थंब साइड क्या आएगी, स्प्लीन। ठीक, जैसे अगर आप बॉडी का ऐसे पार्ट करते हो, डिवाइड करते हो, इसी तरह आप यहाँ पे हाथ की डिवाइडेशन करते हो तो ये आपका लेफ़्ट एरिया बन जाता है ना, ये आपका राइट एरिया बन जाता है। अगर आप राइट हैंड में डिवाइड करते हो तो ये आपका लेफ़्ट एरिया बन जाता है, वो आपका थंब साइड क्या होता है, राइट एरिया बन जाता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, अगर राइट हैंड में लिवर देखते हैं तो थंब साइड आएगा, लेफ़्ट हैंड में देखते हैं तो फिंगर साइड आएगा, और स्प्लीन थंब साइड आएगी। इसी तरह राइट हैंड में लिवर थंब साइड आया था तो स्प्लीन लेफ़्ट साइड होगी। ठीक है, स्टमक ये जो आ गया बीच में, ये आपको हार्ट भी दिख रहा होगा। इसी तरह ये हार्ट यहाँ पे है, जैसे आपको हार्ट का एरिया यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, आपने यहाँ चेक करना होता है कि प्रोब से चेक कर सकते हैं या जिग्मी से चेक करते हैं, जहाँ भी आपको पेनफुल पॉइंट मिलता है वहीं पे आपने ट्रीटमेंट करना होता है लोकल एरिया पे। ठीक है, तो लोकल एरिया इन द सेंस
यानी हाथ में। अभी हम मेरिडियन में नहीं गए, अभी हम तुल्यार्थता कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसको लोकल एरिया बोल दिया। ठीक है, तो अब जैसे क्या है, अब अपेंडिक्स का देखिए। अगर लेफ्ट हैंड में अपेंडिक्स देखते हैं तो ये यानी आपकी स्मॉल फिंगर वाली साइड से आती है। अगर राइट हैंड में देखते हैं तो इंडेक्स फिंगर वाली साइड से अपेंडिक्स आती है। ठीक है, आपने ये देख लिया, यहाँ से शुरू हुई ये अपेंडिक्स है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई और यहाँ पे आके ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए। ठीक है, ये हंसली के जैसा बना हुआ है ना, तो ये आ गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको बाकी फिंगर्स का तो पता ही है कि हमारा जब आप डिवाइड करेंगे हाथ को, ऐसे अगर आप लाइन खींचते हैं तो आपको पूरा पता चल जाता है कि आपका लेफ़्ट एरिया कौन सा है और राइट एरिया कौन सा है। इसमें आपका लेफ़्ट एरिया ये हो गया, राइट एरिया ये हो गया। इसमें आपका लेफ़्ट एरिया ये हो गया, राइट एरिया ये हो गया। ठीक है, तो यानी आप अगर जब जैसे बार बार वीडियो देखेंगे, आप पहले पूरी वीडियो आप चेक कर लेंगे तो आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न फिर नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं बैक साइड। ठीक है, बैक साइड में भी आपने ये देख लिया था कि आपने ये जो आपकी किडनी है ये स्पाइन है। ठीक है, ये आपका बैक नेक है। ठीक है, आपकी ये आ गई ना बैक नेक, ये थंब पे आपकी बैक नेक आ गई। ठीक है, और जो आपका ये क्या है, किडनी एरिया। ठीक है, ये किडनी एरिया है, ये आपने ये देख लिया किडनी एरिया है। ठीक है, ये आपका बैक एनस वाली साइड होगी। ठीक है, ये आपका पैर का पार्ट हो गया। जैसे आप अपने पैर को देखेंगे, आप उल्टा करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपने फ्रंट में आपका नेक एरिया, फ्रंट में आपने ये आप इसी तरह जैसे आपने फ्रंट का एरिया, नेक एरिया देख लिया, ये आपका नेक हो गया, फ्रंट नेक हो गया यानी थ्रोट एरिया हो गया। ठीक है, और ये आपका बैक नेक हो गया, ये आपका बैक नेक हो गया। ठीक, आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने पिक्चर में देख लिया कि हमारी बॉडी का लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट हैंड में किस साइड आएगा, राइट पार्ट किस साइड आएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपने बॉडी का देखा, राइट हैंड में लेफ़्ट बॉडी किधर आई, राइट बॉडी किधर आई। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब ये कोर्स आपका तुल्यार्थता का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, तो नेक्स्ट कोर्स में हम ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।